अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्टिव शॉर्टकट डेली व्लॉग। मैं आपको डे सीरीज़ गुड बताऊंगी, ठीक है। वैसे ही शॉर्टकट और नॉर्मल सी रूटीन, ठीक है। देखिएगा, नेचर नेचर बहुत ही अच्छी लगती है, दिल को सुकून होता है हरा भरा देख के। देसी माहौल में इंसान जब रहता है तो खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। टुडे वेदर इज़ वेरी नाइस, ठीक है ना। इस तरह मैं कमरे में आई तो देखा मेरी बेटी खेल रही थी, तो मैंने सोचा चले आज मेरी हेल्पर नहीं आई तो मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है। वो आजकल माशाल्लाह गंदम की कटाई में बिज़ी है, क्योंकि आपको पता है गंदम की कटाई चल रही है, तो सभी के घर में गंदम की कटाई और दाने आने का मौसम है। इस तरह मेरा होगा किचन साफ़। किचन साफ देख के दिल को सुकून सा हो जाता है। इसी तरह मैंने कहा कि थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो जाए, और पहले हम चलते हैं ज़ू की तरफ, चिड़ियों को देखते हैं, मुर्गों को देखते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इधर चूज़े वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन मैं उसको अभी नहीं दिखा रही आपको, क्योंकि मौसम थोड़े गर्मी वाला है इसलिए। इस तरह मैं अपने बच्चे के लिए लंच बना रही हूँ, साथ में आपको बात बताती हूँ। आप लंच की देखें रेसिपी, साथ में देखते हैं एक बात। मैंने ये सोचा, जब मौसम की तरफ मैंने देखा तो टुडे वेदर इज़ वेरी नाइस, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस तरह दिल के मौसम का भी एक वक्त होता है। जब हम कहते हैं ना कि उम्र निकल रही है, तो उम्र को छोड़ें, दिल से अपनी पसंद की चीज़ें ना उतारें, उनके लिए खुद को जवान रखें। अगर हम वक्त पे वो चीज़ें वो काम नहीं कर सकते तो गम ना करें, गम लेके ही ना बैठ जाएं, ठीक है ना। दुनिया भरी पड़ी है, अपने लिए एक अच्छे काम का चुनाव करें, ठीक है। और साथ में ज़िंदगी के हर रंग को एंजॉय करें। बदलते मौसम पे अपनी उम्मीदें ना रखना, दिन बहारों के बड़े मुख्तसर हुआ करते हैं। ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बहुत मुख्तसर सी है, ठीक है। उसको एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी में खुद रंग भरें, किसी को रंग भरने का हक ना दें। क्या पता अगले के हाथ में स्याह रंग ही हो और आप वो आपकी लाइफ में भर रहा हो, आपके बच्चों की लाइफ में भर रहा हो। माशाल्लाह इधर बेटी मेरी लंच करने बैठ गई है, देखें। साथ में अपनी डॉल जो है वो लाजमी रखनी है। पीछे से वो मुर्गियों की आवाज़ें चाहिए। चलें, हाजरा लंच कर रही है और साथ में हम वज़ू कर आते हैं। वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं। बेशक नमाज जो है वो रूह का सुकून है, और हम सब के लिए आप भी दुआएं किया करें, हम भी दुआ करते हैं आप सबके लिए, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात रहम करने वाली है। शाम का टाइम हो गया था, 4:05 थे। गुड इवनिंग। साथ में मौसम जो था वो बहुत अच्छा था। गाँव की रूटीन ऐसी होती है, जैसे ही 4-5 बजते हैं तो लोग हवेली में आना शुरू हो जाते हैं, मतलब दूध वगैरह निकालते हैं। इस तरह जोनी जो है वो भी भूखा था, उसको भी खाना खिलाया। सूरज की किरणें गुरूब होने पे थी और मेरे घर की तरफ आ रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम, तो मैंने कहा चलें शाम का खाना खाते हैं बना के, ठीक है। तो गोश्त वगैरह खा खा के इतना मैं थक गई थी कि इसलिए मेरा दिल कर रहा था ना तो कोई सब्ज़ी हो और ना ही कोई आज गोश्त हो। तो मैंने माश की दाल बनाई। माश की दाल जो थी वो मैं कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लगी। पीछे से फिर वही आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है ना, तो शाम को ये लाजमी मुर्गों ने अजानें देनी होती हैं। हम पंजाबी में यही कहते हैं, अजानें देनी होती है, ठीक है। और यहाँ लाइट बंद थी तो सारा कुछ मैंने हाथ से ही किया, ठीक है। मशीन वगैरह को कोई यूज़ नहीं किया। तो अभी देखें माशाल्लाह मेरी माश की दाल जो पक रही है, इसको साथ में रायता बना के खाएंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। इस तरह मेरी बहन एक दिन मुझसे पूछती कि आप कैसे इतनी पॉजिटिव रह लेती हैं और कैसे हर काम को मैनेज करती हैं। तो मैंने ना मतलब उसको ये कहा कि हर काम को ना उसके वक्त पे छोड़ दिया करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखा करें, ठीक है। आने वाला वक्त जो है वो किसी को नहीं पता क्या है, जो जैसा गुजर रहा है उसको वैसा गुजरने दे, उसको अपने मुताबिक ना डालें। जो अल्लाह ताला की ज़ात ने सोचा होता है ना वही होता है, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात पे ही हमेशा भरोसा रखें। आप खुद को, हम आजकल कहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इंडिपेंडेंट अल्लाह ताला की ज़ात ही बनाती है, और उस पर भरोसा करें, ठीक है। और ये मैं आपको एक टिप देती हूँ, दाल जो है ना वो बॉयल कर लिया करें, बॉयल करके उसको धो लिया करें ठंडे पानी से, तो बहुत अच्छा टेक्सचर इसका रहता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, आप लोग पता नहीं अब कैसे बनाते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरी जो वीडियो है ना उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। इस तरह फिर मैं डेली फुल रूटीन वीडियोस दूंगी। ये देखें, इसने अब एंड तक ही बोलते रहना बोलते रहना है। दाल तो पक गई है, और मैंने कहा चलें अब थोड़ी सी स्टडी हो जाए इटालियन लैंग्वेज, उसके कुछ हैं। आप लोग अगर फेजेस पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो बता दूंगी।
तो ये कुछ मैं याद कर रही थी, इस पर कुछ टाइम दिया, फिर मैंने इसकी उस ज़्यादा आवाज़ आएगी ना, मतलब ज़्यादा देगा जितना मैं इसको मना करती होती हूँ ना, ये उतना ही देता, ठीक है। चले, वेरी फ़नी लैंग्वेज है ये, इटालियन लैंग्वेज, ठीक है। अगर मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आया तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर क्या करना है इसका, खैर सब्सक्राइब ही कर दें और लाइक कर दें। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलते हैं एक न्यू व्लॉग।